इंदिरा गांधी पीएम थी, सोनिया गांधी के पास भी सत्ता थी, पर शाह ने महिलाओं को दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि झूम गया पूरा देश। प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन शाह ने देश की बेटियों को दिया बहुत बड़ा इनाम, 1 सेकंड में तोड़ देंगे दुश्मनों की हड्डी। बेटियों की इज्जत, सेना में बड़ी जिम्मेदारी, सदन में आरक्षण, अब दुनिया देखेगी भारत की बेटियों की ताकत। इजराइल कमांडो की तरह बढ़ाएंगे शान। आजादी के बाद से देश की बेटियों को हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बात करती रह गई, असली काम तो शाह कर गए। जिस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, उसी वक्त शाह ने महिलाओं के हाथ में ऐसी ताकत दी कि देश के दुश्मनों की छाती फट गई। मोदी राज में ही सबसे बड़े 3 महिलाओं को फाइटर जेट उड़ाने का मौका मिला, सदन में महिलाओं को आरक्षण मिला, और अब गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि पैरामिलिट्री फोर्स में महिलाओं की अलग बटालियन होगी। अलग बटालियन क्यों बनाई गई, इससे महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा, और इसे देश की बेटियों के लिए तोहफा क्यों माना जा रहा है, ट्रेनिंग कैसे होगी, और ये फैसला अचानक क्यों लागू किया गया। अगले 3 मिनट में समझिए कैसे देश की बेटियों के हाथों में आने वाली है इतनी ताकत कि एक गलती करते ही दुश्मन मिट जाएगा। इजराइल में महिलाओं की सेना में भागीदारी बढ़ रही है। इजराइल कोई भी मिशन कामयाब इसलिए बना लेता है क्योंकि महिला कमांडो की रफ्तार के सामने दुश्मन नहीं टिक पाते। 1,90,000 जवानों वाले CISF में 12 बटालियन है, लेकिन एक भी महिला बटालियन नहीं बनाई गई थी। फिलहाल CISF में 7% महिलाएं ही काम करती हैं, लेकिन अब पहली महिला बटालियन बनेगी जिसमें 1025 महिलाओं की तैनाती की जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, ये PM मोदी हैं। यहाँ एक महिला PM मोदी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ SPG जवान पुरुष है, तो महिला के सम्मान के कारण उसे ठीक से रोक नहीं पा रहा है। यहाँ कोई CISF बटालियन की ट्रेंड महिला कमांडो होती तो उसे ये करना आसान होता। सीधे तौर पे सुरक्षा को और सख्त बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। मेट्रो से लेके एयरपोर्ट तक, जमीन से लेके जहाज तक आपको महिला बटालियन की CISF जवान मिल सकती है। इसके और भी कई कारण है। महिलाओं की सेना और अर्धसैनिक बलों में भागीदारी कुछ साल पहले तक बहुत कम थी। फिर मोदी शाह ने कई योजनाओं को आगे बढ़ाया, बेटियों को सेना और अर्धसैनिक बल में आने के लिए मोटिवेट किया। महिलाओं की शक्ति और उनके विकास का ध्यान रखा गया। महिला बटालियन की ट्रेनिंग भी कमांडो वाली ही होगी, जिसके बाद वो VVIP की सुरक्षा के साथ मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक अपनी ईमानदारी से देश की रक्षा करेंगी। रिपोर्ट दावा करती है कि महिला कर्मचारी किसी पुरुष कर्मचारी की अपेक्षा में ज्यादा सजग रहती है। मेट्रो और विमान पे दुश्मनों का निशाना है। बार बार झूठी ही सही पर धमकी दी जा रही है। राम मंदिर के अंदर भी सुरक्षा का मसला तैयार हो रहा है, इसीलिए शाह की सोच की तारीफ चारों तरफ हो रही है। इंदिरा गांधी ने साल 1969 में जब CISF का गठन किया, उसके बाद से करीब 55 साल बीत गए। महिलाओं की नियुक्ति CISF में होती रही, लेकिन अलग से बटालियन की बात नहीं की गई। फिर शाह ने ऐसा क्यों किया, इसे समझने के लिए हिंदुस्तान पे आने वाले खतरे को समझना होगा, जिसे डोभाल जैसे दिग्गज बेहतर तरीके से महसूस करते हैं और फिर जरूरी सलाह सरकार को देते हैं। दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो भारत की तरक्की से भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए वो भारत को तोड़ने की साजिश तैयार कर रहे हैं। राजीव गांधी जब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान एक महिला ही उनके पास आकर निशाना बनाती है। सभी महिलाओं को कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेन किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि कोई महिला का वेश धारण करके देश को खतरा पहुंचाने की कोशिश करे या किसी VVIP के नजदीक जाने की साजिश रचे तो उसे कैसे मिट्टी में मिलाना है। इस बात का आभास गृह मंत्री शाह ने उसी वक्त महसूस कर लिया था जब वो CISF के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने मार्च 2024 में पहुंचे थे। साल 2025 तक CISF को पहली महिला बटालियन मिल सकती है, जिससे हिंदुस्तान की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। मुश्किल कामों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, और आपकी बिटिया अगर कमांडो बनने का सपना देख रही है तो उसका सपना भी साकार होगा। देश में हर फैसले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा फैसला है जिसकी तारीफ देश का हर आदमी करेगा और महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण बनेगा।